हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे एंड बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। एंड गाइस, दिन बहुत ज़्यादा कम बचे हैं और दिन कम बचे हैं इसीलिए हमारी जो प्रिपरेशन है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जीएस को कंप्लीट हम कर रहे हैं, हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, साइंस भी तैयार कर रहे हैं साथ में। तो अब लास्ट के दिनों में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको रेडी कर लेने चाहिए जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, पूछे गए हैं। न केवल बीपीएससी एग्जाम में, मैंने ये जो एनालिसिस लिया है ये मैंने DSSB का भी लिया है, मैंने CTET का भी लिया है, टेट का भी लिया है, ठीक है, एंड बीपीएससी एग्जाम का भी लिया है कि साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और हम एंड मौके पे अब कितना तैयार कर सकते हैं। देखिए, और भी वैसे तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो वो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, देखिए मैं खुद DSSB की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो और TGT साइंस की कर रही हूँ, तो मैंने ये पूरी अपने लिए भी लिस्ट बनाई है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है साइंस में और मैं सबसे पहले उन्हीं को कंप्लीट करूँ। तो आप लोग भी अगर साइंस को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है साइंस में तो भी इन टॉपिक्स को अगर आप करके जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर मिलेंगे साइंस में। ये गारंटी है मेरी कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले अब हम 11-12 तक नहीं पहुँच सकते और PRT का एग्ज़ाम है तो जो लेवल होगा वो लास्ट 10 तक का होगा, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 11th का पूछ लिया जाएगा। अब वो 12th पे भी जा सकते हैं, लेकिन जो आपको अच्छे से आना चाहिए वो 10th लेवल तक का आना चाहिए। ठीक है, 8th लेवल तक आप लोगों ने CTET टेट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपने 6, 7, 8 क्लास की बुक्स पढ़ी होंगी अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और नहीं भी पढ़ी हैं तो प्लीज़ सबसे पहले इनको कंप्लीट ज़रूर करिएगा। 6, 7, 8 क्लास की साइंस को ये मस्ट है। ठीक है, बिहार SCERT की आप कर सकते हैं, NCERT कुछ भी कर लीजिए, बुक सारी एक ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 6, 7, 8 क्लास की NCERT कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। अगर आप इनको कंप्लीट कर चुके हैं 6, 7, 8 क्लास को, तो देखिए सबसे ज़्यादा बायो के सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो बायो में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिसीज़, कॉजल ऑर्गेनिज्म और उसका प्रिवेंशन। डिसीजेज से पक्का क्वेश्चन आता है कि जैसे मरासमस जो डिसीज़ है वो किससे होती है, ठीक है, क्वाशिकोर किससे होती है, या फिर विटामिन D से कौन से डिसीजेज होती हैं, विटामिन C से कौन से होते हैं, ये पक्का पूछा जाता है। और जितनी भी हमारी TB हो गया, पोलियो हो गया, इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको डिसीजेज, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसका 1 से 2 प्रिवेंशन जो इंपॉर्टेंट है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब आपको फूड के बारे में पता होना चाहिए, कंप्लीट फूड के बारे में, मतलब कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। किन किन चीज़ों में ये पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कैसे जो विटामिन है वो किसका बना हुआ होता है, मिनरल्स कैसे बनते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन के बाद अगर सबसे मस्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने स्टार्स लगाए हैं ये इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने ये 2 टॉपिक पढ़ लिए इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेशन से पक्का एक क्वेश्चन आता है। डाइजेशन आपको कंप्लीटली करना है और अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो 11th क्लास की बुक में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करके चैप्टर है जिसमें आपको डाइजेशन की कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आप अगर 6, 7, 8 में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे डाइजेशन के बारे में, इसके बाद आप डायरेक्ट 11th क्लास का चैप्टर पढ़ लीजिए। 9, 10th में अगर है भी तो नहीं पता मुझे, लेकिन 11th क्लास में चैप्टर है तो इसको आप पढ़ लेंगे तो कंप्लीट आपका डाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पक्का एक क्वेश्चन आता है कि हमारी इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज एंटर लाइट एंटर कहाँ से होती है, तो आई से पक्का एक क्वेश्चन आता है। ब्रेन से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये आपको 11th क्लास की बुक में टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ टॉपिक आप कंप्लीट करिएगा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। ब्रेन, आई, इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हार्ट में देखिए आपसे आर्टरीज के बारे में क्वेश्चन पक्का बनता है। आर्टरीज, वेन्स आपको पता होनी चाहिए, कौन सी आर्टरी ब्लड को लेके आती है, कौन सी वेन ब्लड को अगली जगह पहुंचाती है। तो हार्ट से क्वेश्चन मतलब सर्कुलेशन सिस्टम से पक्का क्वेश्चन आता है। ब्रेन आपका नर्वस सिस्टम में आ जाता है, तो ये आप क्लास 11 से कंप्लीट कर सकते हैं इन तीनों टॉपिक्स को। नेक्स्ट है ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स से भी क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, और जितने भी हार्मोन्स हो गए हमारे, जैसे कि हो गया हमारा प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, तो ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको ग्लैंड्स एंड हार्मोन का चैप्टर भी क्लास 11th में मिलेगा।
ठीक है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इस तरीके से नाम है। तो ये आप बायो में इतना कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ से सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इजी बनेंगे तो वो आपके 6th 7th 8th अगर आपने पढ़ी आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं तो आपकी 9th 10th के भी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये मोस्टली 11th क्लास में एलोबोरेटेड वे में है, तो आप इनको ज़रूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। जिनका बायो स्ट्रॉन्ग है तो प्लीज़ आप बायो पे ज़्यादा ध्यान देना। जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, जो भी है एक सब्जेक्ट, उसको स्ट्रॉन्ग करके चलना, ठीक है। अब फिजिक्स की मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी फिजिक्स जैसे मेरी बायो अच्छी है तो मैंने आपको बायो के बता दिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए फिजिक्स के लिए साउंड और फोर्स चैप्टर ये 6th 7th 8th क्लास में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है तो आप 9 10 तक का ही पढ़िएगा, 11th में मत जाइएगा, ठीक है। इतना पढ़ लेंगे काफ़ी है, साउंड एंड फोर्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का मिरर। मिरर से क्वेश्चन पक्का आता है आपको, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर बहुत अच्छे से आने चाहिए। इमेज कहाँ पे बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, क्यों बनेगी, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। मिरर से पक्का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यहाँ से भी पक्का क्वेश्चन आता है आपको। ये टॉपिक जो फिजिक्स के हैं, आप इन मिरर वाले टॉपिक को, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक को, एंड ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये आपको 11th क्लास की बुक में मिलेगा। आप सिर्फ इस टॉपिक को पढ़िएगा, इससे आगे आप ज़्यादा जो कि लेंस और इन सब में मत जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे ध्यान देना, थोड़ा एलेबोरेटेड वे में इसको पढ़ लेना, और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को आप पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। एक लेंस टॉपिक है, लेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लेंस को एक बार देख लीजिएगा, तो ये मेरे से स्किप हो गया, आप लेंस को देख लीजिएगा अगर आप पे टाइम बचता है। बाकी अगर आप इतने टॉपिक कर लेते हैं तो दैट्स एनफ, ठीक है। तो साउंड से आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम सॉलिड से साउंड का जो साउंड कितनी तेज निकलती है, नहीं निकलती है, हमको कितना फोर्स लगाना है, यहाँ पे फॉर्मूलेज भी आ जाएंगे आपके फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको फोर्स निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये मिरर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको 11 12 तक नहीं जाना है, सिर्फ आप 10 तक रहिएगा तो केमिस्ट्री बहुत है। सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मेटल और नॉन मेटल है। मेटल एंड नॉन मेटल से, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और एक्सेप्शन से ही पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटम। तो एटम चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मोलर मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब निकालना आना चाहिए और इसके फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन आ जाता है। तो एटम वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये चैप्टर आपको पता होनी चाहिए कि सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, ठीक है। इसके बाद IUPAC नेमिंग, आपको जैसे पता है 11 12 क्लास में जो हमारी अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है, तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए IUPAC नेमिंग की, कि IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना आपको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन है ना, एक IUPAC नेमिंग का आ जाता है केमिस्ट्री में, सिंपल आता है, बहुत टफ नहीं आता, तो आपको बेसिक IUPAC नेमिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और ये चैप्टर आपका शायद 6th to 8th क्लास के बीच में ही है। तो यहाँ से क्या है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, और बहुत अच्छे से कहने का मतलब है इसके अंदर रिएक्शंस दी हुई हैं, तो इस चैप्टर की हर एक रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन से ही क्वेश्चन बनता है। आपसे सीधे रिएक्शन पूछ ली जाती है, क्या बनेगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और नेमिंग रिएक्शंस बनती हैं, तो इस चैप्टर को आप एक बार देख लीजिएगा। और क्लास 10th में थोड़ा इलेबोरेटेड वे में है, तो आप क्लास 10th का डायरेक्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे साइंस के, जो कि आपको लास्ट दिन में, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया, आप इतना कर लेते हैं, तो मेरे को लगता है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं साइंस में, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबसे बेस्ट टॉपिक है साइंस के, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, होप आप लोगों की हेल्प हो पाएगी इससे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।